हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत पूजा की उद्यापन विधि। इस व्रत को महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी और हाथी की पूजा के नाम से जाना जाता है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत भादौ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी राधा अष्टमी से आरंभ होता है और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को इसका उद्यापन किया जाता है, जो कि पितृपक्ष में पड़ती है। महालक्ष्मी व्रत में 16 दिन पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। यदि आप 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत की पूजा नहीं कर सकते हैं तो आपको 16वें दिन यानी व्रत के आखिरी दिन आपको पूरे विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इससे भी आपको पूजा का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। पूजा के लिए सबसे पहले हम चौकी बिछाएंगे। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएंगे क्योंकि माता महालक्ष्मी को लाल रंग बेहद पसंद है। उसके बाद एक कलश लेंगे कलश स्थापना के लिए। ये कलश आप मिट्टी का या फिर पीतल का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं। इस पे हमें एक स्वास्तिक बनाना है, जो कि आप कुमकुम से या फिर रोली से भी बना सकते हैं। जो लोग महालक्ष्मी का 16 दिन तक व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप 3 दिन का व्रत भी रख सकते हैं, पहले दिन का और आखिरी के 2 दिन। यदि आप 3 दिन का भी व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप केवल आखिरी दिन व्रत रखकर भी यह पूजा कर सकते हैं। अब हम कलश के कंठ पर मौली बांधेंगे। यदि आपने पूरे 16 दिन पूजा की है और चौकी लगाकर रखी है, माता की कलश स्थापना की है, तो आपको इस तरह से आखिरी दिन कलश स्थापना करने की जरूरत नहीं है। आपको उसी चौकी पर महालक्ष्मी पूजा का उद्यापन भी करना होता है। यदि आपने 16 दिन लगातार पूजा नहीं की है और चौकी नहीं लगाई है, ना ही कलश स्थापना की है, तब आपको इस तरह से 16वें दिन कलश की स्थापना करनी है और चौकी लगानी है। मैंने कलश में गंगा जल और शुद्ध जल डाल दिया है और इस कलश को कंठ तक भर लिया है। कलश में हम एक सिक्का, हल्दी, सुपारी, बतासा, धूप घास, थोड़े से अक्षत, एक लौंग का जोड़ा और आप चाहें तो इसमें कमल गट्टा भी डाल सकते हैं क्योंकि माता महालक्ष्मी की पूजा है। इसके बाद हम डालेंगे एक लाल पुष्प। अब हम आम के या फिर अशोक के पत्ते लेंगे, जिस पर हम चंदन से और रोली से टीका लगाएंगे और इनको हम कलश में लगाएंगे। इसे पंचपल्लव कहा जाता है। आप कलश में 5 या 7 आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, यदि आपको अशोक के पत्ते भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब हम नारियल लेंगे जिस पर हम मौली बांधेंगे। आप चाहें तो इस पर माता की चुंदरी या फिर लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं। अब हम एक अक्षत से भरी हुई कटोरी लेंगे जिसको हम कलश के मुख पर रखेंगे और इस पर हम नारियल की स्थापना करेंगे। इस तरह से हमारा कलश तैयार हो चुका है। अब हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे और इसके ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। व्रत के आखिरी दिन आपको हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति का विशेषकर से पूजन करना होता है। यदि आपके पास मिट्टी की मूर्ति नहीं है तो आप हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी की फोटो का भी पूजन कर सकते हैं। अब हम लाल फूलों का आसन देकर के महालक्ष्मी जी के फोटो को विराजित कर देंगे और जो व्रत कथा की पुस्तक है उसको भी हम चौकी पर ही रख देंगे। अब हम अक्षत से अष्टदल कमल बनाएंगे और इस पर हाथी पर बैठी हुई महालक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी माता की स्थापना करेंगे। महालक्ष्मी व्रत के आखिरी दिन इसी तरह की महालक्ष्मी की मूर्ति की विशेषकर से पूजा की जाती है और यह मूर्ति मार्केट में आसानी से मिल जाती है। यदि आपको ये मूर्ति ना मिले तो मैंने ऐसी कई मूर्तियां बनाना बहुत ही सरल तरीके से अपने चैनल पर सिखाया हुआ है। उनके भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। उन सभी वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। एक पान के पत्ते पर हमने भगवान गणेश और हल्दी से माता गौरी बना करके स्थापित की हैं। अब हम गणेश भगवान को, माता गौरी को कुमकुम से, हल्दी से और चंदन से तिलक कर देंगे। भगवान गणेश को धूप घास अर्पित करेंगे, एक हल्दी, एक सुपारी अर्पित करेंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, एक जनेऊ और पुष्प भी अर्पित करेंगे। अब हम गौरी माता को सिंदूर दान करेंगे। आप 5 बार या 7 बार सिंदूर माता गौरी को दान कर सकते हैं। अक्षत चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी मौली और इत्र भी अर्पित कर देंगे। अब हम माता गौरी को एक लौंग का जोड़ा,
एक इलायची अर्पित करेंगे। साथ ही हम भगवान गणेश को भी एक लौंग का जोड़ा और एक इलायची अर्पित करेंगे। अब हम माता गौरी को पुष्प अर्पित करेंगे। लाल पुष्प, गुलाब का पुष्प या फिर सफ़ेद पुष्प, आप कोई भी पुष्प गौरी मैया को अर्पित कर सकते हैं। अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प भी अर्पित कर देंगे। इस तरह से हमने दीपक का भी पूजन कर दिया है। अब हम महालक्ष्मी यानी गजलक्ष्मी माता का भी पूजन कर देंगे कुमकुम से। साथ ही हम हाथी का भी पूजन करेंगे और जो हमने महालक्ष्मी जी का फोटो रखा है उसका भी पूजन कर देंगे। कथा के पुस्तक का भी पूजन करेंगे और कलश का भी पूजन कर देंगे। महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की पूजा सामग्री क्या है, इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, वह वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप वह वीडियो देख सकते हैं। 16 दिवसीय महालक्ष्मी की पूजा में 16 के अंकों का विशेष महत्व होता है। जैसे आप माता को 16 बार कुमकुम का टीका लगाएंगे, 16 पुष्पों की माला चढ़ाएंगे और 16 बार अक्षत चढ़ाएंगे। इसी प्रकार से आप जो भी चीजें अर्पित करेंगे माता को 16 की संख्या में अर्पित करें, या फिर एक ही चीज को आप माता को 16 बार छुआ करके मन में ऐसी भावना करें कि हे माता रानी, हम आपको ये चीज 16 की संख्या में अर्पित कर रहे हैं, आप इसे स्वीकार करें। क्योंकि हर कोई 16 की संख्या में प्रत्येक वस्तु माता रानी को अर्पित नहीं कर सकता है, हर किसी की ऐसी स्थिति नहीं है। और जो लोग महालक्ष्मी माता को 16 वस्तुएं दान कर सकते हैं, वो लोग अवश्य 16 की संख्या में माता रानी को प्रत्येक वस्तु दान करें। अब हमने कलश का भी पूजन कर दिया है, कलश को भी हमने एक माला अर्पित की है। अब हमने ये लिया है 16 गांठ वाला धागा। इस धागे को 16 तार से बनाया जाता है, इसमें 16 गांठें लगाई जाती हैं। 16 गांठ वाले इस धागे की संपूर्ण जानकारी का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब हम महालक्ष्मी माता को एक चुंदरी अर्पित कर देंगे। महालक्ष्मी माता को वैभव अत्यधिक प्रिय होता है। लक्ष्मी का मतलब ही वैभव होता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास वैभव होता है। तो जब भी आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो वैभव का विशेष ध्यान रखें, यानी अच्छे पुष्प अर्पित करें, सुंदर से वस्त्र अर्पित करें, सुंदर सा भोग अर्पित करें, स्वादिष्ट भोग अर्पित करें। इस प्रकार से आप वैभव माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अब हम गजराज को वस्त्रूपी मौली अर्पित करेंगे इत्र लगा करके, और जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। अब हम महालक्ष्मी माता को 16 श्रृंगार की एक सुहाग पिटारी अर्पित करेंगे। आप चाहें तो 16 सुहाग पिटारी भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर एक ही सुहाग पिटारी को आप माता रानी को 16 बार अर्पित करके भी दान कर सकते हैं। अब हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। आप भोग में 16 मिठाई के पीस ले सकते हैं, या फिर इन्हीं मिठाई के पीस को आप 16 बार माता रानी को अर्पित कर देंगे। गणेश भगवान के लिए हमने अलग से भोग निकाल दिया है, बाकी के भोग में हम तुलसी दल रख देंगे, क्योंकि तुलसी दल से लगा हुआ भोग भगवान गणेश स्वीकार नहीं करते हैं। बाकी के सभी भगवान को तुलसी दल अत्यधिक प्रिय होता है। महालक्ष्मी की पूजा में उद्यापन वाले दिन इस तरह से मीठे सुरा बनाए जाते हैं। ये सुरा 32 की संख्या में बनाए जाते हैं और 16 स्वयं खाए जाते हैं और 16 किसी ब्राह्मण को दान किए जाते हैं। अब हम माता रानी को फलों का भी भोग लगा देंगे। आप कोई भी मौसमी फल माता को भोग में लगा सकते हैं। दूब घास का भोग हम गजराज को इस पूजा में अवश्य लगाएंगे, इसका विशेष महत्व होता है। पूजा के लिए ये सुरा कैसे बनाए जाते हैं, इसका भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब हम तांदुल के रूप में माता रानी को एक पान अर्पित करेंगे, जिस पर हम एक लौंग का जोड़ा, एक बतासा और एक इलायची रखकर माता लक्ष्मी को हम अर्पित कर देंगे। अब हम दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे माता गौरी को और भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, और कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे हम महालक्ष्मी माता को अर्पित कर देंगे। अब हम एक हवन करेंगे। इस दिन आपको हवन अवश्य करना चाहिए। हवन के लिए एक हवन कुंड हमने लिया है, जिसमें हमने गाय के गोबर का उपला जला करके रखा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कपूर और अग्निदेव का आवाहन करेंगे। इस प्रकार से हमने हवन कुंड की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। अब हम सबसे पहले भगवान गणेश के नाम से, माता गौरी के नाम से 5 या 7 आहुति देंगे, और माता महालक्ष्मी के नाम से इसमें हम 16 आहुतियां देंगे। महालक्ष्मी की पूजा में किस प्रकार से आपको हवन करना है, इस पर मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आप वह वीडियो देख करके माता महालक्ष्मी की पूजा में हवन कर सकते हैं।
भोग में हमने जो भी माता रानी को भोग लगाया है वह सभी भोग हम इस हवन कुंड में अर्पित करेंगे, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारा भोग ग्रहण करते हैं। अब हम आरती करेंगे। पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, गौरी माता की आरती करेंगे और महालक्ष्मी माता की आरती करेंगे। अब हमने जो 16 गांठ का धागा बनाया है इसका भी हम पूजन कर देंगे। 16 गांठ के धागा में प्रत्येक 16 गांठ का हमें कुमकुम से अक्षत से पूजन करना होता है और उसके बाद हम इसको धूप दीप दिखाएंगे। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। ओम ऐं श्री महालक्ष्माय नमः। इस मंत्र के साथ आपको प्रत्येक 16 गांठ का पूजन करना है। पूजन करने के बाद इस धागे को हम महालक्ष्मी के चरणों में रख देंगे ताकि माता रानी इसमें अपना आशीर्वाद भरें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही चमत्कारी धागा होता है, साथ ही महालक्ष्मी व्रत भी बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक होता है। अब हमने जो 16 दीपक बनाए हैं इनको प्रज्वलित कर लेंगे। आप ये दीपक आटे के भी बना सकते हैं, मिट्टी के भी बना सकते हैं। ये दीपक आप घी से भी बना सकते हैं और तिल के तेल से भी बना सकते हैं। आपको इन सभी दीपक का पूजन भी करना है कुमकुम से, अक्षत से और पुष्प से। ये दीपक उद्यापन वाले दिन 16 की संख्या में माता रानी के सामने अवश्य से जलाए जाते हैं। अब हम माता रानी को आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं आरती लेंगे, परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हम हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर के महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़ेंगे। जब हमारी कथा पूरी हो जाएगी तो पुष्प और अक्षत हम महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे और माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे। अब हम माता रानी को सिंदूर दान करेंगे, उसके बाद हम माता रानी से सुहाग लेंगे। आप कोई भी पूजा करें माता रानी से सिंदूर जरूर लिया करें, इससे माता रानी आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। अब हमने जो 16 गांठ का धागा माता के चरणों में रखा है इसे हम अपनी कलाई में बांध लेंगे। इस तरह से मैंने 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत के उद्यापन की सही पूजा विधि क्या है आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में माता महालक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय, गजलक्ष्मी माता की जय। धन्यवाद फ्रेंड्स।